नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो उत्सव से ज्यादा कई परिवारों के लिए एक सामाजिक संकट बन चुका है, और वो है विवाह। ये पूरी चर्चा पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की किताब सादगी भरे विवाहों की सत परंपरा सब ओर चल पड़े पर आधारित है, जो हमें इस समस्या की जड़ों तक ले जाती है और एक बहुत ही सरल सुंदर समाधान भी दिखाती है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, पहले तो हम इस सामाजिक संकट को समझेंगे, फिर दहेज के पीछे की धूर्तता और मूर्खता की पड़ताल करेंगे। हम देखेंगे कि इसके परिणाम कितने विनाशकारी हैं और कैसे सादगी में ही सुधार का रास्ता छिपा है। और आखिर में हम सब मिलकर विवाह के असली मतलब को फिर से खोजेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी सच्चाई से जो शायद हम सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं। वो है शादियों के नाम पर होने वाली बर्बादी और दिखावा, जो धीरे धीरे हमारे समाज की नींव को खोखला कर रहा है। लेखक अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाली लेकिन सच्ची बात से करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा समाज विवाह की आड़ में असल में एक बाजार चला रहा है, जहां बच्चों का सौदा हो रहा है। सोचकर देखिए कितनी बड़ी बात है। अब आते हैं इस पूरी व्यवस्था के दिल में, वो चीज जिसे लेखक धूर्तता और मूर्खता का एक अजीब सा मिश्रण कहते हैं। और ये स्लाइड ये इस पाखंड को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ हम किसी वनवासी समाज को पिछड़ा हुआ मानते हैं क्योंकि वहां लड़की बिकती है। दूसरी तरफ हमारा तथाकथित शिक्षित समाज दहेज के नाम पर अपने लड़कों को बेचता है। बात तो एक ही है, बस लेन देन का तरीका बदल गया है। लेखक खुद उलझन में है कि इस प्रथा को क्या नाम दें। क्या ये सिर्फ नासमझी है या ये सरासर एक बदमाशी है? ये सवाल वो हम सबके लिए छोड़ देते हैं। और इस दहेज की कीमत वो कैसे चुकाई जाती है? चोरी से, बेईमानी से, रिश्वत से। लोग अपनी जमीन जायदाद बेच देते हैं, अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा देते हैं और न जाने कितने तो भारी कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। तो इस दिखावे की असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है? इसके जो नतीजे हैं ना, वो एक ऐसे चक्र की तरह है जो एक बार शुरू हो जाए तो सब कुछ तबाह कर देता है। जरा सोचिए, हमारे समाज के 99% परिवार असल में इस दिखावे का बोझ उठा ही नहीं सकते। फिर भी हर कोई इस अंधी दौड़ में शामिल है। पैसा ऐसे जलाया जा रहा है जैसे वो होली की आग हो, और वो भी सिर्फ झूठी शान के लिए। और इसका असर सिर्फ पैसों तक नहीं रहता। परिवारों की आर्थिक कमर टूट जाती है, समाज में नैतिकता खत्म हो जाती है, रिश्तों में जीवन भर के लिए कड़वाहट घुल जाती है, और पूरा समाज वहीं का वहीं ठहर जाता है क्योंकि उसके संसाधन शिक्षा और स्वास्थ्य की जगह दिखावे में खर्च हो रहे हैं। ये पाखंड तो देखिए। लेखक कहते हैं कि वही इंसान जो अपनी बेटी की शादी में दहेज के खिलाफ जोर शोर से आवाज उठाता है, वही अपने बेटे की शादी में भेड़िए की तरह दहेज मांगता है। मतलब सिद्धांत और आदर्श सब अपनी सुविधा के हिसाब से बदल जाते हैं। लेकिन क्या इस अंधेरे में कोई रोशनी की किरण है? बिल्कुल है। चलिए अब समाधान की बात करते हैं, और ये समाधान छिपा है सिर्फ एक शब्द में: सादगी। और पता है, ये जो विनाशकारी प्रथा है, ये कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है। दुनिया में सैकड़ों धर्मों में, अलग अलग संस्कृतियों में शादी को एक पवित्र और सम्मानजनक पारिवारिक समारोह माना जाता है, कोई बिजनेस डील नहीं। तो एक सादगी भरा विवाह होता क्या है? असल में ये इस बात से परिभाषित होता है कि उसमें क्या क्या नहीं होता। कोई दहेज नहीं, कोई दिखावे वाली बारात नहीं, उपहारों का कोई भद्दा प्रदर्शन नहीं, और कोई फिजूल खर्ची वाली दावतें नहीं। बस दो लोगों का मिलन। लेखक का ये आह्वान बहुत साफ है: इंतजार मत करो, समाज के बदलने का इंतजार मत करो। इस बदलाव की शुरुआत हमें खुद करनी होगी। हमें आगे बढ़कर पहली पंक्ति में खड़ा होना होगा। और ये सिर्फ एक खोखला विचार नहीं है। लेखक ने इसे हकीकत में बदलने के लिए एक पूरा व्यवहारिक प्लान भी दिया है कि ये बदलाव आखिर आएगा कैसे। तो ये प्लान काम कैसे करता है? देखिए, पहला कदम है प्रतिज्ञा लेना कि हम शादी करेंगे, फिर उसे रजिस्टर करवाना, फिर सम्मेलनों के जरिए एक जैसे विचार वाले परिवारों से जुड़ना, जाति पाति के बंधनों से ऊपर उठकर रिश्ते खोजना, और स्थानीय दबाव से बचने के लिए आध्यात्मिक केंद्रों पर विवाह करना। ये एक विचार को आंदोलन में बदलने का तरीका है। और इस नई परंपरा का आधार क्या है? विनम्रता और आपसी सम्मान। कोई दिखावा नहीं, बस कपड़ों का एक सादा आदान प्रदान, एक साधारण सी अंगूठी और ढेर सारा आशीर्वाद। चलिए अब आखिर में हम उस सवाल पर लौटते हैं जो इस सारे शोर शराबे में कहीं खो गया है
कि आखिर विवाह का असली मतलब क्या है। लेखक एक बहुत गहरी चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि जो शादी अहंकार, लेन देन और नाराजगी की नींव पर खड़ी होती है, उसकी कड़वी परछाई जीवन भर पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे रिश्ते में खुशी कभी नहीं मिल सकती। तो फिर विवाह है क्या? ये दो आत्माओं का मिलन है, एक नया जन्म है, और इसकी शुरुआत पवित्रता और सद्भावना के माहौल में होनी चाहिए, न कि दिखावे और आडंबर के बाजार में। और अंत में लेखक हम सब के सामने एक आईना रख देते हैं, एक बहुत ही असहज सवाल के साथ कि क्या हम इस गलत व्यवस्था को चुपचाप देखकर इसमें भागीदार तो नहीं बन रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पे हम सबको सोचना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि सच्चा विवाह दिखावे और आडंबर में नहीं, बल्कि सद्भावना और सादगी में बसता है। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि एक खुशहाल जीवन और बेहतर समाज बनाने का रास्ता है। अब ये हम पर है कि हम इस खोखली परंपरा को ढोते रहें या एक नई, सार्थक और सच्ची शुरुआत करें।